भाइये, वर्तमान जितना अच्छा जी सकते हो उतना जी लीजिए। कल किसने देखा है किसी को पता नहीं है। तब तक भीम चुपचाप उठे, भगवान को पदचाप सुनाई पड़ी। बोले अर्जुन मुंह ढक लो, आ रहा है कोई। दोनों भक्तों भगवान ने मुंह ढक लिया। भीम अंदर गए कमरे में, आवाज लगाई माधव, नहीं बोले। श्याम नहीं बोले, बनवारी, फिर भी भगवान नहीं बोले। भीम ने कहा तुम क्यों बोलोगे, तुम तो रबड़ी छान ही रहे हो। हमारी टूट गई हड्डी हड्डी, हो गया युधिष्ठिर का दिग्विजय, हो गया राजसूय, हम चले वापस। भगवान ने कहा अब बोलना पड़ेगा ना। भीम का लौट गए। भगवान ने आवाज लगाई कौन हो तुम। भीम ने कहा अच्छा 15 बार बुलाया तब बोले नहीं। अब बोले तो इतने तेज, कन्हैया धीरे से बोलो नहीं तो जरासंध जाग जाएगा। भगवान बोले जब जरासंध इतना डर लगता तो यहाँ लेने के आए, लौट जाओ, कल मिलेंगे अखाड़े में। भीम ने कही हम रहे तो मैं धूल नहीं मिली, अखाड़े में धूल भी नहीं मिलेगी। कन्हैया बोले नाक कटाओगे। भीम ने कही तुम्हारी नाक देखें तो मैं प्राण देखे, तुम्हें नाक की परी प्राणन की परी। और भगवान के सामने भीम रो पड़ी, आंसू आ गए। भगवान बोले क्या हुआ। भीम ने कहा ना सकतो हम जरासंधम और निर्जेत युद्ध माधो। माधो मेरे अंदर शक्ति नहीं रही जो हम कल लड़ सके। भगवान बोले तुम पास में आओ, पीठ पर हाथ रखा। अब भीम कैसा लग रहा है। भीम बोले सारी बीमारी खत्म, बिल्कुल ठीक। कन्हैया बोले तो जाओ लड़ो। तो भीम बोले एक बात मानोगे क्या। बोले मरीज अस्पताल में भर्ती हूँ, मरीज ठीक हो जाए परिवार वालों का दायित्व बनता है जितनी जल्दी डिस्चार्ज करा ले। हमारी सारी बीमारी खत्म हो गई आपकी कृपा से। बल का भी अभिमान खत्म हो गया, दर्द भी सब खत्म, अब छुट्टी कराओ, लौट चलो। कन्हैया बोले नहीं, कल युद्ध का निर्णय हो जाएगा, हम तुम्हें एक दांव बताएंगे। सब लोग आज घड़ी बंद कर लो अपनी, हमने बंद कर ली। जय जय श्री। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है, हमने देख ही नहीं पाया कि घड़ी में 5:30 बज गई। ऐसा लगता है जब हम मंच में बैठ जाते तो घड़ी ज्यादा जल्दी भागती है। जय जय श्री। चलिए फिर थोड़ी हम भी जल्दी करते हैं। 28वें दिन युद्ध हुआ। भगवान ने तिनका बीच से चीर दिया, दाहिना बायां, बाईं दाहिनी तरफ फेंक दिया। जरासंध का उद्धार हो गया। जरासंध के पुत्र सहदेव को भगवान ने राजा बनाया। दिग्विजय पूर्ण हुई। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान ने वो कार्य किया है जो हमें आपको करने में संदेह लगता है, शर्म लगती है। पत्तले उठाना, पग धोना, केशों ने अंगीकार किया। जब पूर्ण जाग गया तो जगत गुरु के पद की जब स्थिति आई तो जरासंध के पुत्र सहदेव ने भगवान के नाम का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन वहीं पर दमघोष पुत्र चेद सम्राट शिशुपाल बैठा हुआ था। ये भगवान को गालियां देने लगा। भगवान बोले शिशुपाल वीरों का बाल, तुम हमें गाली दे रहे हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष थोड़ी है, क्योंकि हम कहां ठहरे, गांव में चराने वाले ग्वाले हैं, इसलिए तुम दे रहे हो। क्योंकि तो प्रकट का नियम है वीरों का बाल नब्बा का हुआ और निर्बल ही सदैव उसे सताए। पाद अपना टेढ़े कभी काटे गए और सीधों पर आरे चलाए गए। सिंह न बल पर चढ़े कभी, बकरे ही बलवेदी पर। माता जी भी जब खुश होएंगी तो कहेंगी बकरा चढ़ाओ, आज तक नहीं कहा सिंह चढ़ाओ, क्योंकि माता भी जानती है कि शेर चढ़ाने चक्कर में तुम सवा शेर बन जाओगे। ये माता जी खुश, बोले बकरा चढ़ाओ, कहे चाहे जब कान काट दो। ये सिंह न बल पर शिशुपाल चढ़े कभी, अब बकरे ही बलवेदी पर चढ़ाए गए। विषधर को दूध पिलाया गया, लेकिन केचुआ कटिया में
लगाए गए, वीरों का बाल न बांका हुआ और निर्बल ही सदैव उसे सताए। लेकिन शिशुपाल फिर भी नहीं माना, भगवान को शबी गाली दी तो चक्रेण छुर धारेण, जैसे 100 के बाद पहली गाली दी, भगवान के हाथ से चक्र शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो गया, ज्योति निकली, भगवान के रूप में समाहित हो गई, क्योंकि द्वारपाल तीसरा जन्म है इसका, शापोद्धार हो गया, भगवान के स्वरूप में समा गया। इसी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन का अपमान हुआ। प्यारे याद रखना, गोली मिस हो सकती है, राइफल की गोली नाल से निकलने के बाद भी मिस हो सकती है, हो सकता है निशाना चूक जाए, लेकिन गोली कभी मिस न निशाना चूकती है और न कभी मिस होती है। इन्हें बोलने से पहले तौल लेना चाहिए, क्योंकि अगर द्रौपदी का एक वाक्य ना होता, कौन अंधों के अंधे पैदा होते, यही एक ऐसा वाक्य था जिससे महाभारत का युद्ध हो गया, अंधों के अंधे पैदा होते हैं। और शायद हमने आपको बताया, जहां युद्ध ना होता हो, 2 को आगे कर दो, विनाश हो जाएगा, नारी को मामा को, प्रमाण भी मैंने आपको दिया। द्रौपदी, सीता, ये सब नारी ही तो है, आला में नारियों की भूमिका है। और मामा माहिल, मामा कंस, मामा शकुनी, और कलयुग में गेहूं के खेत में और मामा है, जब गेहूं के खेत में मामा हो जाए रामी मालिक, या ये कह दिया जाए हमी ने हमी को जो खाया न होता, या अरे हमी ने हमी को जो खाया न होता, तो गैरों ने कब्जा जमाया न होता। हमी ने हमी को जो खाया न होता, तो वीरों का ऐसे सफाया न होता। भाई ने भाई को सताया न होता, भाई ने भाई को सताया न होता, और फंसे हम न होते, फंसाया न होता। तो वीरों ने भैया, अगर भाई ने भाई के साथ गद्दारी न की होती, दगा न किया होता, अच्छा बताइए, इतिहास में अगर जयचंद्र पैदा न हुआ होता तो क्या पृथ्वीराज चौहान मारा गया होता? अगर चौहान न मारा गया होता तो ये भारत कभी तुर्क, मुगल और अंग्रेजों के द्वारा दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा न गया होता। और आज भी आप उठाकर देखिए, भारत में जहां भी आतंकवाद बढ़ रहा है, जहां भी अधर्मनीति हो रही है, वहां भाई के साथ भाई का दगा ही हो रहा है, क्योंकि भारत का ही नागरिक चंद सिक्कों के लिए अपने गोपनीय दस्तावेज विदेशियों को सौंपता है और घर का भेदी लंका ढा देता है। विभीषण जैसा राम का कोई भक्त नहीं था, लेकिन प्यारे आज तक भारत में किसी ने अपने बेटे का नाम विभीषण रखा है? रखा किसी ने? नहीं रखा। रावण ने कहा, राम तुम्हारी विजय का एकमात्र कारण, तुम क्या तुम्हारे बाप भी हमें नहीं मार सकते? कारण क्या है? तेरा भाई तेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और मेरा भाई मुझसे जुदा होकर तेरा साथ दे रहा है, तेरे साथ है। मेरे कहने का मतलब, भारत के पतन का कारण भाई के साथ भाई की गद्दारी, और वो आज नहीं पहले भी था, आज भी हो रहा है। यदा मृदे कौरव संजयानाम अवीर स्वतो वीर गतम गतेषु। यहीं से इसी श्लोक से भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ। जो लोग दूसरे दिन कथा सुन रहे थे, इसी श्लोक से यदा मृदे कौरव संजयानाम, जिस समय भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई,
महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया। भगवान ने न्याय सत्य धर्म की ध्वजा फहरा दी और एक संदेश दे दिया भारतवासियों को, सारा जोर लगा ले जमाना। ये नारा हमेशा याद रखना, क्योंकि भारत भारत था, भारत भारत है और भारत हमेशा भारत रहेगा। क्योंकि भारत अथाह समुद्र है, 10-20-50 घड़ा निकाल लो जल के, समुद्र सूखता नहीं है, और 10-20-50 घड़ा पानी डाल दो, समुद्र कभी बढ़ता नहीं है। मेरे कहने का मतलब, भारत हमेशा भारत था, भारत हमेशा भारत है, और प्यारे भारत हमेशा भारत रहेगा। ये सिद्धांत भगवान ने क्या दिया है, सारा जोर लगा ले जमाना। कितना जोर लगाएगा? भारत में भगवान का झंडा न कभी झुका था, न कभी झुका है, और न कभी। सारा जोर लगा ले जमाना, कितना जोर लगाएगा? भारत में भगवान का झंडा कभी न झुकने। उठाइए एक बार दोनों हाथ, बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत में भगवान का झंडा न कभी झुका था, न झुका है, और न कभी। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमारे। ऐसा न करना कि हम तुम्हारे साथ हैं और हमने पीछे मुड़ के देखा भीड़ सब लैया चना प्रसाद लेके फरार है। ऐसा नहीं करना। हम होंगे कामयाब। एक दिन और कहा था मैंने, हम होंगे कामयाब। देखा टीवी में कभी एक स्लोगन आता है, हम होंगे कामयाब, कामयाब होंगे एक दिन। कब? जब मिले स्वर मेरा तुम्हारा। अगर श्रोता और वक्ता का स्वर एक होता रहेगा तो फिर निश्चित हमारे आपके कदम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो भगवान ने झंडा फहरा दिया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज भगवन्यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनां वीरानंत वीरस्य श्रोतुमिच्छामहे वयम्। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान ने और कौन सी लीला की है? सुखदेव जी ने कहा, कृष्णास्यासीत् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान कृष्ण का कोई एक मित्र था। देखो, इस मित्र का नाम नहीं है, और जब इस मित्र का नाम नहीं है तो इनके माता पिता के नाम होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ले मत पूछो किसी आचार्य से कि सुदामा जी के माता पिता का नाम क्या था। इसलिए स्पष्ट कह रहा है, कृष्णास्यासी था सखा कश्चित, माने कोई। देखो सीधे सीधे नहीं, सुखदेव जी ने कहा कि कृष्ण का मित्र था। क्या कहा है? था मित्र कोई। और इस तरह जब बोला जाता तो ऐसा लगता है कि कोई दूर का है। था मित्र कोई, और वो कैसा था? ब्रह्मवित्तमा। वित्त माने होता धन, जिसके पास ब्रह्म रूपी धन था। और विशेषता क्या थी? भगवान का स्वरूप शांत है, शांताकारम। लेकिन भगवान का ये जो ब्रह्मवेत्ता मित्र है वो केवल शांत नहीं है। कैसा है? प्रशांतात्मा। भगवान शांतात्मा है, लेकिन भगवान का जो मित्र है वो प्रशांतात्मा है। जैसे लोगों ने सुदामा कहकर संबोधित किया है, दो कारण है। सुदामा शब्द का अर्थ बहुत अच्छा है। सुदामा का शाब्दिक अर्थ सु माने स्वयं, दाम माने इंद्री, दामा माने दमन करने वाला। जितने अपनी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, एक मन, इन 11 इंद्रियों का दमन कर दिया है। जितने 11 इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, जितने अपनी 11 इंद्रियों को बामुखी के स्थान पर अंतर्मुखी बना लिया है, उस जीवात्मा का नाम है सुदामा। और ये श्लोक भी कह रहा है, विरक्त इंद्रियार्थेषु। जो है तो गृहस्थ, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी विरक्त
और विरक्त नहीं है। फिर बोले जितेंद्रिया, जो इंद्रिय विजेता है, ऐसा कोई एक मित्र है भगवान का जिसकी पत्नी कैसी है। देखो सुदामा जी को कहीं दरिद्र नहीं लिखा गया, न सुदामा जी को गरीब लिखा गया। वैसे गरीबी और दरिद्रता में अंतर है। दरिद्रता एक स्वाभाविक गुण है, जरूरी नहीं है कि गरीब को दरिद्र कहा जाए। एक अमीर को भी लोग दरिद्र कहते हैं, और आपने देखा होगा लोग कहते हैं इसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन ये दरिद्र है। माने दरिद्रता एक स्वाभाविक गुण है, और दरिद्र उसे कहा जा सकता है जिसके जीवन की कभी कामनाओं की पूर्ति ना हो। एक ना एक इच्छा अगर जीव से जुड़ी है तो फिर वो दरिद्र है। सुशीला को लिखा गया क्योंकि सुशीला अपने पति के माध्यम से परमात्मा से कुछ चाहती है, चाहत है सुशीला के अंदर, इसलिए उसे दरिद्र लिखा गया। और सुखदेव जी कह रहे हैं पतिव्रता पतिम प्राह मिलायता बदनेन साम दरिद्रा शीदमाना साम वे विमानाभिगम छाम। सुशीला है तो पतिव्रता, लेकिन वो दरिद्र है क्योंकि अपने पति के माध्यम से परमात्मा से कुछ चाहती है। देखो धर्म पत्नी किसे कहती है? धर्म पत्नी का मतलब है जो अपने पति को एन प्रकारेण धर्मोन्मुखी बनाए। धर्म पत्नी का मतलब है जो अपने पति को धर्म से जोड़ दे। इसके बाद नाम कुछ हो गया छोटा, अब लोग कहने लगे पत्नी। पत्नी का मतलब है जो अपने पति को पतन से बचा ले। अब ना तो कोई धर्म पत्नी कहता है ना कोई पत्नी कहता है। अगर पति पत्नी दोनों जा रहे हो और किसी ने पूछ दिया भाई साहब ये महिला आपके साथ कौन है, तो तुरंत अकड़ के उत्तर देगा वाइफ। न धर्म पत्नी कहेगा न पत्नी कहेगा, कौन? बोले वाइफ। वाइफ का मतलब है वाइफ इज लाइफ फॉर ह्यूमन लाइफ। से आप लोग समझदार हैं। और सुशीला ने अपने पति के माध्यम से परमात्मा से याचना की। अब जरा मूल बिंदु पर यहां ध्यान देना, दो कारण समझ लीजिए। चाहे तो मेरे पास समय अभाव है, बहुत विस्तार से सुदामा चरित्र में नहीं प्रवेश कर सकता हूं, या मेरा ये उद्देश्य है कि बहुत दिन ये सब कुछ हो चुका है, अब सुदामा चरित्र के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। अब तो जैसे हम लोग झांकी बनवाते ना, तो जब सुदामा जी की झांकी बनती है तो आपने देखा होगा कि जब सुदामा जी भगवान से मिलने जाते हैं तो कुर्सी पर नहीं बैठ पाते। कितना लोगों ने एक तपोनिष्ठ एक साधक को कितना दीनहीन बना दिया। क्या सुदामा जी को कुर्सी पर बैठने का भी शऊर नहीं था? जबकि प्रमाण ये मिलता है कि जो पाठ कृष्ण को याद नहीं हो पाता था वो पाठ सुदामा जी कृष्ण को याद कराते थे। जो इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो और हम लोगों ने उसे इतना दीनहीन बना दिया, तो कमंडल लेके 25 जगह तो गिरते हैं, फिर वो कुर्सी पर उल्टा बैठते हैं। श्रोता बड़ा मजा लेते हैं, कहते गुरुजी मजा आ गया। भागवत मजा का विषय नहीं है, ये आनंद का विषय है। भागवत और रामायण मनोभंजन का विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं है। अब इसमें केवल 2, 3, 4 अगर बिंदु सुलझा दिए जाएं तो बिल्कुल सुदामा चरित्र सामने आ जाएगा, बिल्कुल यथार्थ रूप में। जाने वाले होकर अच्छा जाना नहीं, हाँ तो ठीक। आज लग रहा है कुछ जनाब बदला बदला रुख है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बढ़िया पहनो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पूजा करो, बढ़िया भजन करो। न दाढ़ी रखाने से कुछ होता है और ना लाल पीले कपड़े पहनने से कुछ होता है। भजन करने से सबसे अच्छा हरि नाम नहीं तो अरे अमृत है लंबरदार, अरे अमृत है हरि नाम जगत में, इधर छाड़ विषय विश्व पीना क्या, हरि नाम नहीं तो काल सदा
अपने रस डोले। बहुत ध्यान देके सुनना। काल सदा अपने रस डोले और ना जाने कब सर चढ़ बोले। इले हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सबसे मेन बात है आपके लिए क्या, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंध समय हरि नाम नावे, अंध समय हरि नाम नावे, तो मक्का और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। इसलिए हरि नाम का स्मरण करो, भजन करो। ये मत सोचो हम चले जाएंगे मक्का मदीना, नहीं। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंध समय हरि नाम नावे, तो मक्का और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ, एक सुधार होना चाहिए। आभूषण से अंग है साजी और रसना पर हरि नाम न आवे। क्या आभूषण सब बेकार है। आभूषण से अंग है साजी और रसना पर हरि नाम आवे, तो देह पड़ी रह जाए यहीं पर। जैसे तुमने सजाया ये यहीं पड़ी रह जाएगी। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, तो कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सबसे बढ़िया हरि नाम। और ये गीत नहीं, भगवान शंकर भी तो कर रहे हैं। सुनो उमा थे लोग अभागी, और हरि तज होई विषय अनुरागी। नर्तन पाई विषय मन देही, और पलट सुधाते सठ बिसलेही। ये सबसे बढ़िया क्या है, अरे नाम लेत भो सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन। अच्छा सब कुछ छोड़ दो, एक बात याद रखो, क्या, वृथा जाए तंजन सभी, वृथा जाए धन धाम, और वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। स्वभाव क्या है, भगवान के नाम का स्वभाव क्या है। आग को जानकर छुओगे क्या होगा, जलोगे, और धोखे से छुओगे तो बच जाओगे। धोखे से छुओगे तो भी जलोगे। यही मेरे गोविंद के नाम का प्रभाव है। जान कर ले लो तो भी कर जाओगे, और प्यारे धोखे से भी ले लोगे तो भी कर जाओगे। केवल गाते रहो भगवान का नाम, क्योंकि जो फल सतयुग में तपस्या से, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान नहीं मिलता है, और मैं कहता हूं सबसे सुलभ अगर भगवान कहीं है तो कलयुग में है, सबसे सुलभ। क्योंकि मीरा को भगवान कब मिले, आइए ब्रह्मचारी। ओहो, आज तो बबलू भैया भी साथ में। जय जय श्री आधे। तो मीरा को भगवान कलयुग में मिले, शूर को भी भगवान कलयुग में मिले, कबीर को भी भगवान कलयुग में मिले, तुलसी को भी भगवान कलयुग में मिले। तो हमें आपको नहीं मिल सकते। हमारे आपके लिए भी भगवान सुलभ हैं, लेकिन हमने बुलाया कहाँ है। कोई बुलाता है सिविल की तरह भगवान को, नहीं बुलाता। इसलिए हर नाम नहीं तो जीना क्या। सुनो उमाते लोग अभागी, हर तज हुई विषय अनुरागी। नर्तन पाई विषय मन देही। हे भगवान, दसों वाले बंद हो जाए तो ठीक है। जय जय श्री। चलिए 2 बार नाम, और फिर जल्दी जल्दी चर्चा पूरी की जाए, क्योंकि हम तो सोच रहे थे शायद आएंगे ही नहीं। अगर आते ना, कहाँ जा रहे,
नहीं यहाँ बैठो भी तुम्हें बोलना है, यहाँ बैठो भी बोलना है। अरे वहां कहाँ बैठे हो? अगर वहीं बैठना था तो फिर यहाँ के लायक बने क्यों थे? बैठो यहाँ। ना ना अभी 5 मिनट के बाद बोलना है। भले ये हमारे, लेकिन अब हम भी इन्हें संत रूप में ही देखते हैं। और ये सौभाग्य है आपके इस क्षेत्र का, जो आपके बीच में ये हैं। न कहा जाए, रामी मालिक है। जय जय श्री। चलिए 2 बार और 5 मिनट में मैं कथा को विश्राम करता हूं, क्योंकि सुदामा चरित्र वगैरह तो सब होते रहते, चावल चढ़ते रहते। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है। जय बोली कृष्ण भगवान। जय बस 2-3-4 बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाए। सुदामा जी जो चावल लेकर गए, वो 4 मुट्ठी चावल है, वो भी टूटे हैं। चावल श्वेत रंग का होता है। जो चावल शुद्ध होता है उसे अक्षत कहते हैं। सुशीला ने अपने पति के माध्यम से परमात्मा के पास 4 मुट्ठी चावल नहीं भेजे, प्रतीक है। फिर क्या भेजा है? हमारे आपके पास 4 ही चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। माने सुशीला ने अपने पति के माध्यम से परमात्मा के पास 4 पदार्थ भेजे, इस संदेश के साथ कि मेरे पति के सत्कर्म टूट चुके हैं। श्वेत चावल होता है, श्वेत सत्कर्म का प्रतीक है। तो सुशीला ने यह संदेश दिया है भगवान को कि मेरे पति के सत्कर्म टूट चुके हैं, और टूटे हुए सत्कर्मों के साथ 4 पदार्थ लेकर आ रहे हैं, कन्हैया उसे आप ग्रहण कर लेना। अब सुदामा जी छुपा क्यों रहे हैं? इसका भी एक कारण, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनका एक मेरे समेत सबका स्वाभाविक गुण है, जितने अच्छे कर्म होंगे वो प्रकट करेंगे, और जितने अनैतिक कार्य होंगे उन्हें सब छुपा लेंगे। जैसे आपने जिस दिन से होश संभाला है आज तक, अगर आपने कक्षा 1 में किसी की पेंसिल भी चुराई होगी तो याद होगी, है याद कि नहीं है? अगर आपने किसी के एक चौपतिया भी चुराई होगी तो याद होगी। लेकिन है किसमें किसी की हिम्मत जो हाथ उठा करके कहे कि जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो हमने किताब चुराई? कोई नहीं कहेगा, याद सबको है, हमें भी याद है। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि हमने चोरी की। और एक बार अगर वृंदावन गए तो कहा पूरे प्रयागपुर में नहीं, मुढ़ी तक डंका पीट दे, हो आए वृंदावन। क्योंकि सत्कर्म व्यक्ति प्रकट करता है और जितनी अनैतिकता होती है वो छुपाता है। तो सुदामा जी वही 4 पदार्थ लेकर के गए। भगवान ने अपने मित्र सुदामा के पैर धोए आंसुओं से,
या तो ये कहा जा सकता है कि भगवान ने शायद शिवरी का कर्ज अदा किया है। रामायण में शिवरी ने अपने आंसुओं से पैर धोए, तो भगवान ने शायद वही कर्ज अदा कर दिया और पैर धो लिए। या ये कह दिया जाए कि भगवान कृष्ण ने सोचा मेरा मित्र बहुत थका हुआ है, और अपने एक मान्यता है कि जब कोई थका हुआ पथिक आता है तो लोग कहते हैं कि इसके पैर हल्के हल्के गर्म जल से नमक डाल करके धुल दो तो उसकी थकान मिट जाएगी। भगवान ने सोचा जब तक हम जल गर्म करेंगे तब तक मेरे मित्र सुदामा को थकान महसूस होती रहेगी। इसलिए भगवान ने अपने आंसुओं के द्वारा अपने मित्र सुदामा के पैर धो दिए, क्योंकि आंसुओं में नमक भी होता है और आंसू गर्म भी होते हैं। भगवान ने पैर धो दिए। अब यहाँ एक बात ध्यान देनी, लोग कहते गरीब है भिक्षा मांगता है, लेकिन कवियों ने क्या लिखा, जब भगवान ने पैर धोए तो इनके साथ धुला कौन रहा है। और पहले मैंने कह दिया ब्रह्म वित्तमा, जिसके पास ब्रह्म रूपी धन है उसे संसार के किसी धन की आवश्यकता नहीं है। और पैर कौन धुला रहा था? दाहिन कमल करते लिए कनक झारी हरिबामा। हरिबामा माने लक्ष्मी, दाहिने हाथ में जिनके कमंडल है। दाहिन कमल करते लिए कनक झारी हरिबामा, और बाम कमल करते पखारती चरण सुदामा। चासु चरण रज धरत ध्यान मुनि जन्म गवाए, और जाकी गत नहीं शिव बिरंच पन्नग पति पाए। और जही सुर सदा पुकारते जगदम्बा जगतारनी, और तिन्हें आज सुर देखते ब्राह्मण चरण पखारनी। कौन चरण धो रहा है? लक्ष्मी। अब जरा विचार करिए, जिसके पैर स्वयं लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी नारायण धो रहे हो, उसे संसार के किसी धन की आवश्यकता है? तो कवियों ने कल्पना की है, और सुदामा जी ने 2 मुट्ठी चावल, ये कवियों की कल्पना। लेकिन भागवत की मूल कथा में इतने मुष्टिम सकृज्जद्वा द्वितीयाम, दूसरी मुट्ठी में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि एक ही लोग। फिर मैं दोहराऊं रहा हूं, ये 4 पदार्थ हैं, और परमात्मा जब भक्त पर कृपा करता है तो वो किसी का अर्थ नहीं ले सकता है, किसी का मोक्ष या धर्म नहीं ले सकता है। जब भगवान भक्त पर कृपा करता है तो एक ही चीज खा सकता है, एक ही चीज लेता। कौन? जहां राम तहाँ काम, केवल भगवान काम लेता है। और जब सुदामा जी के जीवन का काम समाप्त हो गया तो सुदामा जी को मिल गया अर्थ, अर्थ से सुदामा ने किया धर्म, और धर्म से सुदामा ने प्राप्त किया मोक्ष। ये संक्षिप्त सुदामा चरित्र मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। इसके साथ आपके बहुत सन्निकट, बहुत परिचित जो यहाँ खेले हैं, यहाँ बड़े हुए हैं, और हमारे सहयोगी, अब हम नाम क्या लें यही पता नहीं है। क्या नाम है दादा? नाम क्या है? तो अरे हम आपका नहीं पूछ रहे, बाप का थोड़ी पूछ रहे, बेटे का पूछ रहे। ब्रह्मचारी जी का नाम क्या है? चलिए, अब हम तो राकेश के नाम से जानते हैं, और इनका एक नाम वृंदावन धाम से भी है, विपिन मणि ब्रह्मचारी जी, और हमारे तो बहुत नजदीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जरूर 2, 4, 5 मिनट यहाँ के लोगों को दें, आशीर्वाद दें। इसके बाद फिर आरती और प्रसाद की व्यवस्था, और हाँ, ये तैयारी हो रही है राधा कृष्ण जी का पुष्पों से, फूलों से श्रृंगार, और इसके बाद समापन से पहले राधा कृष्ण जी के साथ फूलों की होली, तब फिर आरती। जय जय श्री। ये बढ़ा दो रही।
ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। देयं सदा परिभवमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं स्योविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्थहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोल शिवाल कृष्ण लाल की जय। मंचस्थ प्रातः स्मरणीय आदरणीय परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव भगवान आचार्य जन एवं भगवान की कथा रसपान करने वाले भक्तजन, श्रद्धा की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री माताएं एवं मेरे इस उपवन के खिले अतखिले सुमन। यद्यपि आदेश कर नहीं सकते, उपदेश करने की क्षमता है नहीं, पर आदेश को सिरोधार्य करके एक छोटा सा संदेश जरूर आपको हम देंगे। और दरअसल संदेश यह है जीवन में कि मनुष्य का प्राप्तव्य क्या है। अगर हमने अपने जीवन में अपने उद्देश्य को जान लिया तो मानो मेरा जीवन सफल हो गया। कोई व्यक्ति अगर बाजार जाता है तो उसको अपने जाने का कारण याद रहे, बड़े सावधानी से समझना। दो ही बातों में पूरी बात करेंगे। यदि आप अपने घर से निकले किसी काम के लिए और अगर वह काम तुम्हें अपने याद है तो आपका जाना सफल हो जाएगा। और यदि अगर आप घर से निकले, बताया कुछ गया, जाना कहीं था, पहुंच कहीं गए, तो आपका जाना वे जाना हो गया, अनजाना हो गया, कोई अर्थ नहीं रह गया। तो कहने का तात्पर्य है मानव मात्र का प्राप्तव्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। और बहुत सरल सी बात है। राजऋषि परीक्षित जी महाराज ने महात्माओं के मध्य में जाकर के यही कहा, यही पूछा, यही जानना चाहा कि महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि जिसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। यह एक छोटी सी बात पूछी। और दरअसल उन्होंने परीक्षित जी ने अपने लिए नहीं पूछी, बल्कि हम समस्त मानवों पर उपकार करने के लिए ये बात पूछी है। और मनुष्य का प्राप्तव्य है परमात्मा।
मनुष्य जीवन की विशेषता है परमात्मा को प्राप्त करना। यदि मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अगर तुमने परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया तो मानो अभी आप मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। इसलिए मनुष्य परमात्मा प्राप्त होगा यह बहुत बाद की बात है, पर अगर तुमने प्राप्त करने का प्रयत्न किया, उद्देश्य अपना लिया है, आप मार्गारूढ़ हो चुके हैं, तो ये निश्चित है कि आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन गए। एक छोटी सी बात निवेदन करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमें भगवान का दर्शन कैसे होगा। कभी मुरली बजाते हुए, मोर मुकुट धारण करते हुए भगवान हमें दर्शन देंगे, जिनके वदन पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा होगा, ऐसे श्यामली सरकार का हमें कभी दर्शन होगा। कभी धनुर्धारी भगवान राम का दर्शन होगा। ये झांकियां मेरे हृदय काश में विचरती हैं। जो कोई भी साधक जब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है तो यह झांकी उसके हृदय पटल पर अपने आप उभर करके आ जाती है। पर प्यारे, मैं एक बात आपको निवेदन करूं, कभी मुरली बजाते हुए, कभी धनुर्बाण लेते हुए तुम्हें दर्शन मिलेगा, यह तो बहुत बाद की बात है। पर मैं तो यह कहता हूं कि अगर आप चाहते तो आप नित्य भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और वो कैसे? उसका यह है कि यदि मनुष्य में भगवान की कृपा की अनुभूति प्राप्त हो जाए, भगवान की कृपा की अनुभूति उसे हृदय में उभरने लग जाए, वह उसको जानने लग जाए, तो समझ लो उसको नित्य भगवान का दर्शन होता है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग बपर वेदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। पूज्य व्यास जी महाराज कहते हैं कि ते अनुकंपा में ईक्षमाणो, जो भगवान की कृपा की अनुभूति कर लेता है, जो भगवान की कृपा को देखता है, वह भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। अब क्या है अनुकंपा? क्या है? क्या कृपा है? कृपा तो यही है, भगवान ने तुम्हें सुंदर सा सर्वांग सुंदर शरीर दिया है, ये भगवान की कृपा है। और नहीं, अगर कहीं एक बल्ब फ्यूज हो जाता तो सवेरे लाखों गालियां मिलती। आपको सुंदर से हाथ दिए, सुंदर से पांव दिए, आपका शरीर सुंदर, आपका परिवार बढ़िया, आपका जो भी, आप अगर भगवान की कृपा को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने पर ही देखना प्रारंभ कर दो, और एक दिन आपको उसी चराचर जगत में परमात्मा का दर्शन होने लग जाएगा। इसलिए कभी आपको मोर मुकुट बांधे हुए भगवान का दर्शन होगा, उसके लिए ज्यादा आप्लावित ना होना, बस भगवान का दर्शन हो रहा है। हम आप सब लोग कर रहे हैं, भगवान का दर्शन हो रहा है, इसकी हमें अनुभूति नहीं हो रही, बस ये जानना है। और जिस दिन आप ये जान जाएंगे, बस उसी दिन आपका ये जानना न जानना सब छूट जाएगा। हम आप दोनों ही लोगों को परमात्मा के लिए भाग रहे हैं। परमात्मा कहाँ मिलेगा? कोई वृंदावन जा रहा है तो कोई अयोध्या जा रहा है, कोई काशी जा रहा है तो कोई मथुरा जा रहा है, सब ढूंढ रहे हैं। कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है, पर वह ढूंढता रहता है, इधर उधर खोजता रहता है, भागता रहता है, रात दिन भागता है, लेकिन उसे कस्तूरी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह कहीं अगर हो तो उसे मिल जाए। जब तो वह तो उसके नाभि में बसी हुई है तो वो खोजने से कहाँ मिलेगी, और अपनी नाभि में खोजता नहीं, तो इसलिए उसे कभी भी कस्तूरी प्राप्त नहीं होती है। और इसी प्रकार से परमात्मा कहीं नहीं, परमात्मा तो तेरे हृदय आकाश में विराजमान है। अगर तूने ये अनुभूति कर ली तो तुझे परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया।
कहीं खोजने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपका स्थान कहाँ कहाँ है, थोड़ा बता दो, पता अपना लिख दो। उन्होंने कहा, नारद जी मेरा परिचय, मेरा स्थान, कोई लोग बैकुंठ कहते हैं पर मैं वहां नहीं रहता, तो फिर आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान के स्वयं ये वचन है। उन्होंने कहा, नारद जी सुनिए, ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरी कथा होती है, जहाँ पर लोग मेरा कीर्तन करते, मैं तो वहीं रहता हूँ। न मैं वृंदावन में हूँ, न मैं अयोध्या में हूँ, न मैं काशी में हूँ, न मैं मथुरा में हूँ, मैं न बैकुंठ में हूँ, न मैं साकेत धाम में हूँ। कहाँ हूँ? जहाँ पर भगवान है, जहाँ पर भगवान के नामों का कीर्तन होता है, मैं वहीं पर रहता हूँ। इसलिए अगर आप अपने घर को मथुरा बनाना चाहते हो, आप अपने घर को वृंदावन बनाना चाहते हो, तो बस एक छोटी सी प्रार्थना है, आप अपने घर को भी वृंदावन बना लेंगे। कब? जब आप अपने घर में आरती करेंगे। लेकिन आरती बच्चों के लिए नहीं कि बच्चों से कह दिया जाए कि जाओ तुम आरती कराओ, अब बेचारे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो मार खाएंगे, तो उनको तो जाना पड़ेगा। और आश्रमों में भी यही होता है, कह दिया जाता है कि जाओ आरती करो, पुजारी जा रहे हैं आरती करने के लिए, लेकिन महंत जी नहीं जा रहे, महंतों को जाना भारी पड़ रहा है। तो आरती कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप अपने पूरे परिवार के साथ खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे, और आरती करने के बाद अगर 5 मिनट भी कीर्तन करेंगे, तो ये मेरा दावा है कि आपका घर वृंदावन से कहीं ज्यादा आगे हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, आगे की जो प्रक्रिया है वो जो महाराज श्री के द्वारा आप श्रवण करेंगे। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन, तदुपरांत भगवान की दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजित हमारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजित बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपोना, सती हरि भजन जगत सब सपोना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम।
चढ़ती है श्याम नाम की बढ़ती कभी कभी मिलती है साथों से कभी कभी दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं देती है जान इंसान की दौलत कभी कभी देती है जान दौलत कभी कभी चढ़ती है श्याम नाम की बढ़ते कभी कभी चढ़ती है श्याम नाम की बढ़ती कभी कभी शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी दौलत को पाके भूलना भगवान को कभी लेता है छीन पे कर ये लेता है छीन छत कभी कभी लेता है कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी साधुओं की संगत कभी कभी चढ़ती है श्याम नाम की चढ़ती है श्याम नाम की कभी कभी चढ़ती है श्याम नाम की कभी कभी हंसने से पहले तुझ पर खुद को निहारिए हंसने से पहले तुझ पर खुद को निहारिए हंसने से पहले तुझ पर खुद को निहारिए दिखलाती है बुरे दिन दिखलाती है बुरे दिन आदत दिखलाती है बुरे दिन आदत कभी कभी मिलती है साधुओं कभी कभी मिलती है साधुओं जय बोलो गोविंद भगवान की जय हो और फूलों में सजी रहे हैं और फूलों में सजी रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सजी रहे फूलों में सजी रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सजी रहे वृंदावन बिहारी और साथ सजी रही है और साथ सजी रही है ब्रजभान की दुलारी और साथ सजी रही है ब्रजभान की दुलारी फूलों में सजी रही है
वृंदावन बिहारी बोलो छेड़ा का मुकुट सर पर और रखा है किसी अदा से तेरा मुकुट जो सर पर रखा है किस अदा से तेरा का मुकुट सर पर रखा है किस अदा से तेरा मुकुट जो सर पर रखा है किस अदा से और करुणा बरस रही करुणा भरी निगाह से करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से और बिन मोल बिकी गई जय हो बिन मोल बिकी गई है जब से कभी बिहारी बिन मोल बिक गए जब से कभी बिहारी फूलों में सज रहे सबके ही मन को भाते सबको ही प्यार लगते सबके ही मन को भाते सबको ही प्यार लगते सबको ही मन को भाते सबको ही प्यार लगते सबके ही मन को भाते इन दोनों प्रेम सदे सबके दोनों प्रेम सदे इन दोनों पे बारी इन दोनों पे बसदे इन दोनों पे बारी फूलों में सज रहे हर फूलों में सज रहे बिहारी फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी और साथ सज रही और रात सज रहे दस भाग की दुलारी और रात सज रहे भाग की दुलारी फूलों में सज रहे सजी रहे वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे
सुखदेव जी ने पूछा, राजेंद्र ये बताओ तुम मरोगे? मेरा दूसरा प्रश्न, तुम कौन हो? बोलो राजन परीक्षित, तुम कौन हो? परीक्षित ने खड़े होकर के कहा, महाराज जी मैं परीक्षित हूं। और जैसे सुखदेव जी से राजा सुखदेव जी ने कहा बैठ जाओ। आने से पहले अब आपको एक कथा सुना रहा हूं, इसके बाद मैं जाऊंगा। बोलिए गुरुदेव। सुखदेव जी ने कहा, एक राजा विशालतम राज्य का अधिकारी था। एक बार वो अपने कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने गया। जब वो शिकार खेलते खेलते थक गया, अचानक भयंकर तूफान आंधी आ गई और उस आंधी तूफान में राजा के जितने भी सहयोगी थे सब बिछड़ गए। अब वो अकेला रह गया और वो राजा थका भूखा प्यासा अपने साथियों की तलाश में भटकता रहा। जब साथी नहीं मिले और वो चलने में असमर्थ हो गया तो उसे एक कुटिया दिखाई पड़ी। राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो कुटिया के बाहर दरवाजे पर एक आसन पर संत बैठा। कुटिया का दरवाजा बंद था। राजा ने प्रणाम किया, महाराज जी मैं बहुत थका हूं, बहुत प्यासा हूं, मुझे भूख लगी है, मेरे सारे साथी बिछुड़ गए हैं। महात्मा ने कहा तो मैं क्या करूं? राजा ने कहा इस कुटिया में मुझे एक रात रहने दो। महात्मा जी ने कहा नहीं हो सकता है, एक कुटिया मेरी है, इसमें मैं किसी को रहने नहीं दूंगा। आगे बढ़ो। राजा गिड़गिड़ाने लगा,
महाराज जी अब मैं 2 कदम चल नहीं सकता। एक रात की बात है, एक रात मुझे ठहर जाने दीजिए, सुबह में अपने आप चला जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा तेरे जैसे न जाने कितने थके इस कुटिया पर आए, और मैंने जिनको भी एक रात इस कुटिया में रुका दिया, उन्होंने इस रात में इस कुटिया पर कब्जा कर लिया और सुबह निकलने के लिए तैयार नहीं हुए। मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं निकलने चाहते, इसलिए अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा, किसी को नहीं रोकूंगा, जाओ। राजा ने कहा महाराज जी हम प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे सूर्योदय होगा आपके बगैर कहे हम कुटिया खाली कर देंगे। महात्मा जी ने कहा तू अंदर चले जाओ। जैसे राजा कुटिया के अंदर गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया, तो उस कुटिया के अंदर दुर्गंधी आ रही थी। मांस, रक्त, मूत्र और विष्ठा भरा हुआ था। राजा उसी मलमूत्र विष्ठा के मध्य में पूरी रात रहा, और रहने के बाद वो उस कोठरी पर इतना मोहित हो गया, उस मलमूत्र विष्ठा में इतना मोहित हो गया। महात्मा जी ने सुबह कुंडी खटखटाई, महात्मा जी ने कहा बाहर निकलो। उस राजा ने कहा नहीं महाराज, ये कुटिया मेरी है, इसमें मैं रहूंगा, मैं खाली नहीं करूंगा। और जैसे महात्मा ने कहा खाली नहीं करूंगा, महात्मा से कहा, राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव वो कौन अधर्मी राजा है जिसने महात्मा की कुटिया पर जबरन कब्जा कर लिया, वो भी कुटिया कौन जिसमें मलमूत्र विष्ठा भरा हुआ है, वो कौन है राजा? सुखदेव जी ने कहा उस राजा का नाम तू है, कोई दूसरा नहीं, वो राजा तू है, क्योंकि इस कुटिया में जिसमें तू रह रहा है, जिसे अपना कह रहा है, इसमें क्या भला है? जरा सोच के देखिए, इस कमरे में क्या है? मल, मूत्र, दुर्गंध, रक्त, मांस, मज्जा, जैसे तू अपना कह रहा है। ये दुर्गंधी युक्त शरीर। परीक्षित का गुरु जी मुझे ज्ञान हो गया, मैं अभी तक ज्ञानी बना रहा, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया कि इस मलमूत्र के भरे हुए शरीर पर व्यक्ति कितना आसक्त है। चिल्ला रहा मेरा है। अच्छा आप बताओ तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा गुरु जी मेरा जन्म ही नहीं हुआ, और जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो मैं मरूंगा भी नहीं। मरेगा कौन? जो जन्मा है। और जन्मा कौन है? ये शरीर का जन्म हुआ, इसलिए मरेगा शरीर। मैं तो अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। बस सुखदेव जी ने कहा मेरा ज्ञान अब सार्थक हो गया। इतने ही वाक्य से राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया। सुखदेव जी को तिलक दिया, सुखदेव जी अपने गंतव्य की तरफ चल पड़े। राजा परीक्षित को उस समय तक्षक ने एक पुष्प में बैठकर नासिका में डसा, विमान आ गया और विमान पर बैठ करके राजा परीक्षित स्वर्गारोहण करने के लिए चले गए। जिनकी उपस्थिति में आपके बहुत नजदीक जजाना में जन्मेजय जी ने सर्पेष्ट कराया। उसमें वही सर्प जले, सभी नहीं जले, वो सर्प जले हैं जिन्हें सर्पों की मां कद्रू ने श्राप दिया था। जन्मेजय जी ने पूछा महाराज जी वो सर्प आया जिन्हें मेरे पिता को डसा? नहीं। क्यों? बोले वो इंद्रासन में जाकर निपट गया। जन्मेजय जी ने कहा तो मैं इंद्र पद के उस तक्षक की आहुति दे दूं। जैसे यज्ञाचार्य जी ने उस इंद्रासन के सहित तक्षक की आहुति का आह्वान किया, ये आहुति आ रही। आस्तिक जी ने कहा जन्मेजय ये शास्त्र का नियम है, यज्ञ की पूर्णाहुति हो इसके पहले आचार्य को दक्षिणा देकर संतुष्ट कर देना चाहिए। इसलिए पहले मुझे आचार्य दक्षिणा। जन्मेजय जी ने कहा मान लीजिए। आस्तिक जी ने कहा यही इंद्रासन और तक्षक नाम मुझे दक्षिणा में दे दीजिए। तो आस्तिक जी ने उस तक्षक को मानकर तक्षक वंश को बचा लिया। तब से एक आन चली है, अगर आपको कभी सर्प स्वप्न में दिखाई पड़े, कभी आपको सर्प काटने आ रहा हो, या आपके घर में बहुत सर्प निकल रहे हो, आप सर्प के भय से ग्रसित हो, तो 3 बार आस्तिक
आस्तिक आस्तिक शब्द का उच्चारण करें। सर्प काटने आ रहा होगा, वो आपको नहीं काटेगा, वहीं से वापस चला जाएगा। घर में अगर सर्प निकल रहा हो, आप दरवाजे पर दोनों तरफ आस्तिक आस्तिक लिख दीजिए, आपके घर में सर्प नहीं निकलेगा। अगर स्वप्न में सर्प दिखाई पड़ रहा है, सोने से पहले 3 बार आस्तिक 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 शब्द का उच्चारण करें। उस दिन आपको स्वप्न में सर्प नहीं दिखाई पड़ेगा। ये आग लगी, शुभदेव जी विदा हो गए, राजा परीक्षित भगवान के धाम चले गए। इस काम, इस उम्मीद के साथ हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु संता। भगवान की कथा अनंत है, समय की सीमा है। भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा विश्राम होता है। विश्राम हुआ पता नहीं कितनी जगह शुरू हो गई, इसलिए यहाँ भगवान की कथा का विश्राम, अगली जगह कहीं कथा का शुभारंभ। इस कामना के साथ हरे हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे मन में, पर खो गए थे मन में। हम खो गए थे मन में, हम खो गए थे मन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, पर खो गए थे मन में। ढूंढ रहे थे मन में, पर खो गए थे मन में। सब राह उठाने वाले, सब राह दिखाने वाले, सब राह खोने वाले, पान सलाने वाले, अमृत पान सलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। जय बोले कृष्ण भगवान की जय। एक आप लोगों से निवेदन, एक आग्रह, जब आपके पास बहुत पैसा हो तो आप बहुत अच्छे कथावाचकों को बुलाएं। अगर आप धना भाव में भगवान की कथा कराना चाहते हो तो आप ज्ञान प्रकाश को जरूर याद रखें। ये मेरी हमेशा लोगों से अपील रही, निवेदन रहा और मेरे जीवन का ये संकल्प भी है
कि मैंने भागवत की कथा की कभी कीमत नहीं लगाई, क्योंकि भगवान की कथा तो अनमोल है, उसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। और गवाह है हमारे इस बात के हमारे पवन भैया, हमारे शिष्य शुभकरण। आज भी इन्होंने पूछा कि महाराज जी आपकी क्या विदाई होनी चाहिए। हमने कहा जो तुम्हारा दिल और दिमाग कहे। कि हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं, इसलिए हम गरीबों का दर्द जानते हैं। गरीब है इसलिए हम गरीबों का दर्द जानते हैं, इसलिए हम गरीब की सेवा में हमेशा तत्पर हैं। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। कभी भी आपको कथा बंद नहीं होनी चाहिए, भगवान की कथा अनवरत होनी चाहिए। और हमारे आपके बीच में कभी पैसे का व्यवधान न आए, कभी पैसे की दीवार न खड़ी हो, इस कामना के साथ भगवान की कथा का यहीं पर विश्राम, इस कामना के साथ कि प्रभु जिस तरह आज आप लोगों के साथ भगवान ने होली खेली, इसी तरह हमारा जीवन हमेशा पुष्पों की तरह महकता रहे, खिला रहे, सुख समृद्धि आपके कदम चूमती रहे, हर्ष आनंद के साथ जीवन व्यतीत हो, निरोगी रहे, दीर्घायु रहे, इस कामना के साथ भगवान की कथा का विश्राम। बोलो भागवत भगवान की। अब प्रेम से आरती और इसके बाद प्रसाद मंगल कामना के साथ आश्रम के लिए विदा। कल हवन, आइए आप लोग। इसके बाद भंडारे का निमंत्रण, जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी तरफ से उनका निमंत्रण है। आपको कार्ड मिला हो न मिला हो, मेरी तरफ से निमंत्रण है। आप लोग कल भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने अधिक से अधिक संख्या में आइए। इस तरह आपने भगवान की कथा सुनी, इसी प्रकार श्रद्धा से कल हवन और इसके बाद भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। किस्मत जगा देगी, तोरी किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तोरी किस्मत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती। बता दे तेरी मूर्ति, उतारो तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, उतारो मेरे दिल पर तेरी आरती। बता दे तेरी मूर्ति, उतारो मेरे दिल पर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवन, भाव पति नाम मेरे काल को भगवन। करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवन, भाव पति नाम मेरे काल को भगवन। कर्ज की दवा तुम्हारे पास है, कर्ज की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया तो सभी के मार के।
गुणगान करे तेरा जब तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे तेरे दाता तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे तेरे मान जब तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे तेरे तुमसे ही भगवने जिनके के बस्ते अर्पण नाम तो जग जान तो भगवन जिंदगी बस्ते नाम कर दे नाम जान तुमसे ही भगवन जिनके के बस्ते नाम कर दे अर्पण नाम तो जग जान तो भगवन जिंदगी बस्ते नाम कर दे सब कुछ नहीं रहा कुछ नहीं मेरा सब कुछ कुछ नहीं रहा कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा मिलता है तुमको कहो संसार में बता दे हरिराम जय हो।